अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सामाउल हसन है और आज का हमारा टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी भी मतलब ये कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो बेसिकली या केमिकल इंडस्ट्री या मैकेनिकल जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें जो भी मालिक होगा वो क्या कोशिश करेगा कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। मतलब कोशिश क्या करेगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा होगी कि जब उसकी मतलब ये कह सकते हैं हम कि अगर वो मैकेनिकल इंडस्ट्री चल रही है जहाँ पे कोई ऐसा कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई ऑटो पार्ट्स पे काम हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स पे काम हो रहा है, तो उसके दो ही तरीके हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के, जो भी उसकी प्रोडक्शन है। ठीक है, दो तरीके, क्या तरीके हैं भाई? पहला तरीका ये है कि आपकी जो मशीनरी है, जो आप रोबोटिक्स यूज़ कर रहे हो या जो भी आप सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आरपीएम बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल, बताने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है और वो 1 मिनट के अंदर 5 पार्ट्स बना रही है, ठीक है, ये कह लें, ठीक है। तो अगर हम इसका आरपीएम इंक्रीज कर दें तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मतलब आरपीएम का मतलब ये है कि रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब ये कि उसके जो जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स हो रहे हैं, अगर हम उसको इंक्रीज कर दें तो भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी जो भी क्वांटिटी है उसकी प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल पे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो है आपका केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में कहाँ है भाई? केमिकल इंडस्ट्री में है, इसकी यूजेस ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एज ए इंजीनियर हायर करता है तो वो क्या कहेगा भाई? कहेगा आप कुछ इस तरह की कोई सिस्टम हमें बना कर दें, इस तरह का इन्वायरमेंट हमें बना कर दें कि जहाँ पे हमारा इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा हो। ठीक है, ये कह लें कि फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ऑस्वाल्ट प्रोसेस है, तो उसके अंदर क्या हो? उसके अंदर भी ये हो कि आपकी जो प्रोडक्शन हो, अमोनिया बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा बने हो, इस्तेमाल नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा बने हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो वो प्रोडक्शन किस तरह होगी? वो प्रोडक्शन इस तरह से होगी, मतलब केमिकल इंडस्ट्री में, हम मैकेनिकल की बात नहीं कर रहे, केमिकल इंडस्ट्री 3 मेन चीज़ों पर बेस करेगी। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें? एक तो आपका हो गया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर बेस करेगी, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है आपका प्रेशर पे बेस करेगी, प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से इसके ऊपर क्या जो भी इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या है। और नंबर 3 है इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारी जो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, वो बेस करेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और हम इसमें काउंट करते हैं, वो है हमारा कैटलिस्ट। तो ये इस तरह से ये 4 चीज़ें हो गई, जो कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से सिस्टमाइज करें कि टेम्परेचर को कम करना है, ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, हीट को बढ़ाना है या कम करना है, या प्रेशर को बढ़ाना है या कम करना है, या जो हमारा रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम करने से किस तरफ हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की यील्ड है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किसकी? कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। ये है वैल्यू इसकी। ठीक है, अच्छा, ये मतलब ये क्या कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? मोलैरिटी, ये आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम इन डीएम क्यूब में हम उसको मेजर कर रहे हैं या लीटर में इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारी मोलैरिटी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात करें सबसे पहले किसकी? कंसंट्रेशन की, कि अगर हमने एक रिएक्शन लिया A + B, ठीक है, जो कि क्या बना रहा है? AB बना रहा है।
हमने वही सपोज कर लिया कि इसके भी 2, यहाँ पे भी ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 हो गया। डायटोमिक मॉलिक्यूल है वही दोनों, सही है, डायटोमिक है फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लिया हमने ऐसा। तो हाँ, अब मैं कहता हूँ भाई किसी कंसेंट, ये रिएक्टेंट है आपका, ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो कोशिश क्या होगी हमारी, कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्शन जो है हमारी इंक्रीज हो, क्वांटिटी जो है हमारी वो जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। भाई हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ानी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपसे कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिएक्टेंट बढ़ाने से वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो इसको आप इस तरह भी सपोज कर सकते हैं भाई कि ये दो आपने कंटेनर ले लिए, ठीक है, ये कंटेनर्स आ गए आपके इस तरह से, ठीक है, ये दो कंटेनर्स हैं आपके पास, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे कोई ज्वाइंट भी है जिसके जरिए दोनों ये कह लें कि बराबर है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो मेन अहम चीज़ थी वो ये थी भाई कि ली चैटलर का प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करता है। ली चैटलर का प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, मुझे याद आ गई कि ली चैटलर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ये है कि जब आप किसी सब्सटेंस के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, ठीक है, केमिकल मतलब डायनेमिक सब्सटेंस मतलब जो रुका हुआ है, ठीक है, मतलब ये एक साइकिल चल रही है, अब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड तेज होगी। ये कह लें कि अगर आप एक एलिवेटर यूज़ कर रहे हैं, एलिवेटर नहीं कह सकते आप इसे, अगर आप ये कह लें कि जो रनिंग मशीन होती है, ठीक है, अगर आप उसकी स्पीड तेज़ कर रहे हैं तो आपको भी अपनी स्पीड क्या करना पड़ेगी, तेज़ करना पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, ये कह लें। तो ली चैटलर ने भी ये कहा था कि अगर आप किसी सिस्टम पे, इक्विलिब्रियम सिस्टम पे जिसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं, मतलब रिएक्टेंट की क्वांटिटी बराबर है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बराबर है, अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो क्या करेगा, वो वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। किस तरह कोशिश करेगा, वो कोशिश इस तरह करेगा, या तो वो फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा, ठीक है, या तो वो बैकवर्ड की तरह से आ जाएगा, जिस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि या तो आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी या फिर आपकी रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ये आ गई, ठीक है, ये आपने यहाँ से दोनों चीज़ें बराबर कर ली भाई, ये रिएक्टेंट आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब मैं कह रहा हूँ भाई इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मतलब इसका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब इसका वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली किस तरफ शिफ्ट होगा, भाई मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम कम कर दें। वॉल्यूम जब मैं इसका कम कर रहा हूँ तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि भाई इसका कंसंट्रेशन बढ़ाई मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, या इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। तो ये कह लें कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुने कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ये क्या कहते हैं इसे, दोनों तरफ प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। ये बात है। तो मैं कह रहा था भाई कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं किसकी, रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। या फिर इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कहाँ से किस तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्शन, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना मतलब रिएक्शन किस तरफ आएगा, रिएक्टेंट की तरफ आएगा, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती हैं इसकी, अगर आप इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और अगर फॉरवर्ड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ये किस तरफ आ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल बहुत आसान सी चीज़ है। आप इसको वॉल्यूम के अगर कंपैरेटिवली इसको आप मेजर करेंगे तो बहुत आसानी से बात समझ आ जाएगी
कि अगर आप इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होने की वजह से ये वॉल्यूम कहाँ जाएगा, ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, कहाँ जा रहा है, रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कंसंट्रेशन की बात हो गई। अच्छा अब हम बात करते हैं किस पे, प्रेशर पे बात करते हैं, ठीक है। प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ सकते हैं इसके, कंसंट्रेशन हो गया हमारा, प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। तो प्रेशर बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, जैसे अगर आपने यही एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसी को यूज कर लेते हैं और बात करते हैं किसकी, अमोनिया की, ठीक है भाई। हाइबर प्रोसेस की बात करते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अमोनिया गैस जो है वो तैयार हो रही है, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन क्या है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका भी हम कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ भाई कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। तो हमसे ये कहा जा रहा है भाई कि अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो ये बात रट्टा मार लें कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगा, उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। ये बात तो रट्टे के लिहाज से हो गई आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर देना है तो रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन इन एग्जामिनेशन। तो पहली बात तो ये हो गई कि क्या, कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो किस तरफ मूव करेगा रिएक्शन, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह में डायग्रामेटिकली इसको आप इस तरह अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं भाई, 4 मोल्स हैं, इसको हमने यहाँ तक फिल कर लिया, इस कंटेनर को हमने यहाँ तक फिल कर लिया, जहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल है। अच्छा ये आ गया, यहाँ पे आ गया आपका प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपकी अमोनिया गैस है वो तैयार हो रही है, जिसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात और सुन लें, जो हमारी होती है जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT, ठीक है, PV = nRT, इसके मुताबिक ये दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वॉल्यूम क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ भाई दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ाते हैं, ये आप ये समझ लें, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये भी आपका एक पिस्टन आ गया, यहाँ से भी आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी आप फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर आप इसको अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन बताएं भाई किस तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, जिस जगह पर यहाँ पे मौजूद होगी जगह, जहाँ पे स्पेस मौजूद होगा उस तरफ जो है रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा, उस तरफ मूव करेगा, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी भाई, कि अगर आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं मतलब प्रेशर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, किसके जरिए, पिस्टन के जरिए आपने दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये यहाँ से भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो किस तरफ जाएगी वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू क्या हो, एम्प्टी हो। इस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर है आपको किस तरफ मूव करेगा, जहाँ पे प्लेस आपकी एम्प्टी हो। कम करेंगे अपोजिट चलते हैं, ठीक है। अगर इसकी प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा प्रेशर कम कर रहे हैं भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम प्रेशर ऐसे था ना भाई, हमारा प्रेशर बढ़ा रहे थे हम इसको इस तरह देकर, अब हम कह रहे हैं भाई प्रेशर कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं, दोनों तरफ पिस्टन लगा देते हैं, रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो अपोजिट भी कह सकते हैं ना भाई, बात समझ नहीं आई। देखें मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ, प्रेशर बढ़ाने से नंबर उधर जाएगा, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे आपके, कम होंगे, और प्रेशर कम करने से उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो इस तरह कह सकते हैं भाई कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है,
जो मेन डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, मैनेजर को प्रेशर देगा भाई कि इसकी प्रोडक्शन इस महीने इतना टारगेट है, इतना काम हमें, इतनी सप्लाई हमें जो है वो चाहिए, इतना जो भी हमारा मटेरियल है इतना प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर कहाँ से अप्लाई हुआ, डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है, डायरेक्टर ने किसको अप्लाई किया, मैनेजर को। मैनेजर से कहाँ गया, लेबर पे गया। लेबर से कहाँ, मैनेजर से कहाँ गया, इंचार्ज पे। इंचार्ज से कहाँ गया, लेबर पे गया। प्रोडक्शन कौन बना के दे रहा है, लेबर बना कर दे रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि उस तक अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, जो भी ऑनर है उसने किसको अप्लाई किया, डायरेक्टर को। डायरेक्टर ने इंचार्ज को, इंचार्ज ने किसकी तरफ कर दिया, लेबर की तरफ कर दिया। तो जो प्रेशर अप्लाई हुआ उसका जो रिजल्ट था वो कहाँ पे अप्लाई हुआ, मेहनत कौन कर रहा है, आपकी लेबर कर रही है। इस तरह से आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय चांस कुछ ऐसा हो गया, भाई जो ऑनर था उसने कहा कि भाई इस दफ़ा प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया है और वगैरह वगैरह, तो प्रेशर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ। ठीक है, लेकिन उससे जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो किसे होगा, डायरेक्टर को होगा। डायरेक्टर की प्रमोशन होगी, मैनेजर्स की प्रमोशन होगी, लेवल्स की बहुत हो गई तो हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर आएगा, डायरेक्टर पे आएगा। इनवर्सली प्रोमोशन का रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि बात मेरी क्लियर हो गई होगी जनरल एग्जाम्पल से। अच्छा, अब बात करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे इसको हम किस तरह अज्यूम कर सकते हैं, टेम्परेचर पे हम इसको इस तरह अज्यूम कर सकते हैं कि टेम्परेचर की दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है आपका, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसकी जनरल एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो लाइमस्टोन होता है, ठीक है, जिसे हम दीवारों पर करते हैं, चूना वगैरह जो होता है, तो CaCO3 जो होता है, जब आप उसको सिस्टमेटिकली मतलब आप उसको वैसे भी रखते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें से हीट एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन किस में काउंट होता है, आपका एक्सोथर्मिक में काउंट होता है। और एंडोथर्मिक में जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके प्लांट होते हैं, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो किस में काउंट होता है, एंडोथर्मिक में काउंट होता है। मैं बताना ये चाह रहा था कि रिएक्शन अगर आपका एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो उससे हमारे जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, वो कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे आपने वही रिएक्शन ले लिया, अमोनिया के ऊपर ही बात करते हैं। ये आ गया भाई, अमोनिया बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ये आप अज्यूम कर लें भाई कि ये रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन आपका क्या हो रही है, एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एनर्जी क्या हो रही है, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ मतलब ये कह लें भाई ये एंडोथर्मिक हो गया, पॉजिटिव है रिएक्शन। ठीक है, तो मैं कहना ही चाह रहा था कि जहाँ पे अगर मतलब ये ऐसा रिएक्शन है, तो इसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो किस तरह जाएगा। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, इसको भी रट लें कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कहाँ जाएगा रिएक्शन आपका, उस तरफ जाएगा जहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा हो, एंडोथर्मिक हो रहा हो, जहाँ से हीट एनर्जी, जहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसको भी मिटा दें, इसको भी ख़त्म कर दें, सिर्फ ये बात याद कर लें कि जहाँ पे जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस तरफ जाएगा जहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। इसको आप सिंपली इस तरह से दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है, कि अगर इसको आप इस तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप जिस भी घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे कर सकते हैं, जो आपको पता हो यार ये मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर लेगा, तो इस बंदे पे आप अपना सारा गुस्सा उतार सकते हैं। आपको पता है यार इसको मैंने कुछ कहा तो ये आके मेरे सर आ जाएगा और उल्टा मुझ पर ही बरस जाएगा, तो आप उस जगह पे कभी भी गुस्सा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर देंगे किस तरफ जाएगा, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लेंगे हीट एनर्जी यहाँ पर है हमारी,
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कहाँ चला जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें भाई हीट यहाँ पर है, अज्यूम कर लें कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लें, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह लें भाई आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस पे क्या होगा, इस पे इसको टेम्परेचर बढ़ाने से इस पे ये फर्क पड़ेगा, ये किस तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, लेकिन हमें इसको कहाँ मूव कराना है, फॉरवर्ड मूव कराना है, वरना क्या होगा हमारी इंडस्ट्री लॉस में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा बनस्बत प्रोडक्ट के। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरफ जाएगा रिएक्शन, जहाँ पे एंडोथर्मिक हो। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, बहुत सी जगह पे यहाँ नेगेटिव लिखा होता है, यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाता है कि यहाँ पॉजिटिव दे दिया भाई, या फिर यहाँ नेगेटिव दे दिया, आपको बता ही नहीं रहा भाई, यहाँ लिख दिया डेल्टा H प्लस। ठीक है, तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि आप इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ याद ये रखना है कि जहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव शो कर रहे हैं, यहाँ मतलब यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो जब आप टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, जहाँ पे रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देख लें, कैटलिस्ट की जो मैं बात कर रहा था, तो कैटलिस्ट से क्या, कैटलिस्ट हमारे केमिकल रिएक्शन में कोई काम नहीं करते। ठीक है, इनका सिर्फ काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी रिएक्शन की जो आपका जो रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। जैसे मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज का रिएक्शन अगर आप करवाएं तो क्या होता है भाई, बहुत तेजी से आपका रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत तेजी से जो है, अगर आपने इसको प्रैक्टिकली देखा हो उसमें उसमें लैब्स में, तो जब आप थोड़ा सा भी मैग्नीज को ऐड करें स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसमें केमिकल में, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मैग्नीज। कैटलिस्ट के इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, कैटलिस्ट या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जो कि रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा। मॉडरेट कैटलिस्ट क्या होता है कि जो किसी जगह पर कैटलिस्ट की स्पीड को कम करता है, किसी जगह पर कैटलिस्ट की स्पीड को ज़्यादा करता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें दो तीन चीज़ें कोई रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे हाइबर प्रोसेस ले सकते हैं। ठीक है, तो हाइबर प्रोसेस में ये वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। हाइबर प्रोसेस में नेगेटिव थी, मतलब ये रिएक्शन कौन सा है अभी, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो नेगेटिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कंसंट्रेशन की, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए किसकी, अमोनिया की। तो रिएक्शन कंसंट्रेशन किस तरफ बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। अभी जो बात करी, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाएंगे, वॉल्यूम इसका कम होगा, इसका कम होगा, किस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑब्टेन होगा, हमें अमोनिया ऑब्टेन होगा। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से बात क्लियर हो गई। टेम्परेचर का तो ये बात क्लियर हो गई कि टेम्परेचर हम कंसंट्रेशन हम किस तरफ से बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड से कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, बात हो गई, प्रोडक्ट पे जाएगा। इसी तरीके से प्रेशर भी क्या करेंगे हम, प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या बनेगा, अमोनिया मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा था, इसका इन्वर्स हो रहा होता है कि अमोनिया से आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते, तो आपको क्या, किस चीज़ की जरूरत होती, नाइट्रोजन की जरूरत होती, तो आप क्या करते, प्रेशर को कम कर देते, प्रेशर को प्रेशर को बढ़ाते, प्रेशर को कम कर देते, सॉरी, ठीक है, प्रेशर को कम करते तो ये किस तरफ जाता, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तरफ जाता। ठीक है, ये बात हो गई कि प्रेशर की भी हो गई। टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ नेगेटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा, भाई यहाँ नेगेटिव है, यहाँ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट की तरफ हमारा जो है वो रिएक्शन जाएगा, लेकिन हमें रिएक्टेंट की तरफ तो नहीं लेके जाना, फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो है वो ऑब्टेन होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे मिस है, यहाँ पे प्रेशर में हम बात क्लियर कर चुके हैं, प्रेशर में बात क्लियर नहीं हुई हमारी।
कि रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड बराबर है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के, ठीक है। तो अब कोई क्या है सर, इसमें हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किस तरफ जाएगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, इसमें तो बराबर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो अब रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ मोल है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। अगर यहाँ पे हम की वैल्यू बढ़ाते हैं प्रेशर की या कम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ही हमारा प्रेशर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्यों डिपेंड कर रहा है भाई, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर है, 2 और 2 है, ठीक है। यही कह लें कि नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ बराबर है, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई क्लियरिफिकेशन ना हुई हो, तो आप इसमें उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट में कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू।